हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। अगर आप भी कर रहे हैं रेलवे की तैयारी तो रेलवे की तरफ से आप सभी के लिए आज की ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी। रेलवे ने 2026 का अपना पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है कि कौन सी वैकेंसी कब आएगी। तो आइए एक एक करके डिटेल से हम जानते हैं पूरी वैकेंसी कब आएगी, कब से फॉर्म भरे जाएंगे। आइए देखते हैं। तो आप सभी अब अच्छे से तैयार हो जाइए, जुट जाइए अपने तैयारी में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये आपको कैलेंडर को थोड़ा और जूम कर देता हूं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले कैटेगरी असिस्टेंट लोको पायलट। तो इसमें वैकेंसी असेसमेंट अप टू, यानी असेसमेंट अप टू का मतलब है कि पूरा आपने उसने आयोग से ब्यौरा ले लिया है कि 30/6/2027 तक कितने कर्मचारी रिटायर हो जाएं, कितनी और जरूरत पड़ेगी ना, ये सब चीज़ यानी पूरे। तो 30/6/2027 तक कितने रिटायर होंगे, क्या होगा, ये सब पूरी डिटेल ले ली जाएगी। ठीक है, आपको सीधा सा मतलब इस चीज़ से नहीं, आपको मतलब है कि वैकेंसी कब आएगी। तो वैकेंसी आपकी आएगी फरवरी 2026 में। तो लोको पायलट की जो प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CEN ड्राफ्ट आपका आ जाएगा फरवरी 2026 में, आपका ड्राफ्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसी जो आपकी आती है उसका ड्राफ्ट देखने के लिए मिल जाएगा मार्च 2026 में। ठीक है, इसके बाद सेक्शनल कंट्रोलर, जो अभी आपका सेक्शनल कंट्रोल 2025 वाले तो फॉर्म पड़ चुके हैं, आप अभी उसका पेपर आगे आने वाला है। सेक्शनल कंट्रोलर की जो वैकेंसी है उसका ड्राफ्ट कब आ जाएगा, प्रपोजल ड्राफ्ट अप्रैल 2026 में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद और आगे हम पढ़ेंगे तो जूनियर इंजीनियर JEE, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आपकी आ जाएगी जुलाई 2026 में। कब आ जाएगी, जुलाई 2026 में। और पैरामेडिकल कैटेगरी ये भी जुलाई 2026 में। इसके बाद है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ग्रेजुएट लेवल 4, 5 एंड 6 एंड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट, यानी 12th लेवल और ग्रेड लेवल NTPC। जो NTPC की वैकेंसी है वो आपको अगस्त 2026 में देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं मिशनल एंड आइसोलेट कैटेगरी। ठीक है, ये आपकी सितंबर 2026 में। आगे बढ़ते हैं, तो ये पूरी वैकेंसी आपकी थी। ठीक है, कौन सी वैकेंसी कब आएगी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब आपको तैयारी कहाँ से करनी है, मेन चीज़ है कि रेलवे की प्रॉपर तैयारी आपको कहाँ से करें जिससे आप सिलेक्शन आप बड़े आराम से ले सकें। तो आपको पता है हमने सबसे पहले NTPC के लिए क्लास चलाई थी, जो इससे पहले NTPC हुआ था। ठीक है, तो उसमें बच्चों को डायरेक्ट प्रश्न क्लास से देखने के लिए मिले। उसके बाद जैसे ही NTPC के पेपर खत्म हुए मैंने तुरंत उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए। मैंने टेक्नीशियन 2024 में उसके प्रीवियस क्वेश्चंस करा चुका हूँ, मैथ रीजनिंग के, NTPC के मैथ के, रीजनिंग के, GS के, सब हम करा चुके हैं, चाहे ग्रेड लेवल हो चाहे अंडर ग्रेड लेवल हो। ठीक है, RPF के जितने पेपर हुए थे वो सब हम करा चुके हैं, यानी रेलवे के सारे PYQ हम करा चुके हैं। तो NTPC में जब हमने पढ़ाया तो बच्चों को डायरेक्ट प्रश्न मिले। फिर जब बच्चे NTPC 12th लेवल देने गए तो वहाँ पे उन्हें वहाँ पे भी डायरेक्ट प्रश्न देखने मिले, क्योंकि हमने लेटेस्ट रेलवे के लेटेस्ट पैटर्न को पकड़ा कि रेलवे आखिरकार प्रश्न पूछता कैसे है। तो हमने रेलवे के लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन उठाए, उनको कराया, सारे PYQ करा दिए, साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न भी करा दिए। इसके बाद जैसे 12th लेवल का खत्म हुआ तो हमने क्या किया, जो 12th लेवल की आंसर किया उसे सॉल्व किया, सेम जिस दिन आंसर किया उसी दिन से कराना स्टार्ट कर दिया। तो ग्रुप डी में वहां से धड़ाधड़ प्रश्न देखने के लिए मिल रहे हैं। अब आगे आपका सेक्शनल कंट्रोलर है तो सेक्शनल कंट्रोलर की आपको तैयारी करनी है। आगे NTPC के भी पेपर, उनकी भी तैयारी करनी है। तो तैयारी के लिए आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है ना। ये मत सोचो कि वो तो उतना बड़ा नाम है मैं वहां पढ़ूंगा। मेन चीज़ आप कंटेंट पे जाओ कि अच्छा कंटेंट आपको कहाँ पे मिल रहा है, जहाँ से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन आपको कहाँ सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो वो आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं परीक्षा परी पर। डेली शाम 8 बजे क्लास चलती है मैथ की, और सुबह 11 बजे चलती है रीजनिंग की क्लास। इन दोनों क्लासेज को आप लेना मत भूलिए। ये मेरा वादा है कि मैथ रीजनिंग में आप 100% स्कोर कर पाएंगे। अगर मैथ रीजनिंग में 100% स्कोर कर देंगे तो फिर आपके सिलेक्शन को रोकेगा कौन, सिलेक्शन बड़े आराम से आपका हो जाएगा। और तैयारी के लिए आप मॉक टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाते रहें। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएंगे, आप परीक्षा पूरी ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको मात्र 50 रुपये का टेस्ट पास मिल जाएगा। वहाँ से आप अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और कुछ दिन में आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलने लगेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो मेन चीज़ है, सबसे मेन चीज़ एक ही है कि लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, परीक्षा पूरी चैनल पर जाएंगे, आप प्लेलिस्ट देखेंगे मिल जाएंगे। तो अगर आप भी रेलवे की तैयारी करना चाह रहे हैं तो जुड़िए परीक्षा पूरी के साथ, डेली अपनी क्लास अटेंड कीजिए। ये मत सोचना कि जब मैं फॉर्म भरूंगा तब अपनी तैयारी करूंगा, हैं, फॉर्म भरूंगा उसके बाद तैयारी, फिर तो आप बहुत लेट हो जाओगे। तब तो बहुत लोग तैयारी करेंगे और सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होगा। तो सिलेक्शन पाना है तो आपको पता है वैकेंसी का कैलेंडर आउट हो चुका है, तो अभी से आप लग जाइए, अभी से अपनी तैयारी जुट जाइए, तभी सिलेक्शन पॉसिबल है।
ठीक है, क्योंकि पूरी भीड़ से हटके कुछ करेंगे तभी तो सिलेक्शन होगा। भीड़ से हटके क्या करना है, लेटेस्ट क्वेश्चन लगाने हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। ये सब चीज़ें आपको परीक्षा परी पर मिल जाएंगी, किसी भी चीज़ के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।